हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और सभी का यहाँ पे अलग अलग स्टेट में यहाँ पे काम भी चल रहा है। कहने का मतलब है कि किसी का डीवी चल रहा है, किसी का सेकंड डीवी, कहीं का थर्ड डीवी भी आ गया है और कहीं कहीं का ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी यहाँ पे चल रहा है, तो कहीं का डीवी भी शुरू नहीं हुआ है। तो अलग अलग जो अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन यहाँ पे आया था, सभी का अलग अलग अंडर प्रोसेस यहाँ पे काम चल रहा है। उसी में से आपका एक पार्टिकुलर अप्रेंटिस आया था जिसका बात करें तो फर्स्ट डीवी कंडक्ट हो गया, सेकंड डीवी कंडक्ट हो गया, फिर भी यहाँ पे कैंडिडेट डिपार्टमेंट को नहीं मिल पाए। उसके बाद आपका थर्ड डीवी यहाँ पे आ गया है। पूरा कटअप भी आपको बताएंगे क्योंकि इसका ऑफिशियल मेरिट लिस्ट भी आ गया है और ऑफिशियली कटअप भी आ गया है। तो ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज, कम्युनिटी वाइज आपको कटअप दिखाएंगे आगे वीडियो के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करते जाइएगा ताकि हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं सीधे के सीधे आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे देखने को मिलते हैं। और ये जो मेरिट लिस्ट है आपको प्रॉफिट स्टडी को ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, तो वहां से डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, नहीं तो गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं प्रॉफिट स्टडी और वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट में सारा कुछ ये अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट से थर्ड मेरिट लिस्ट का जो सफर है उसमें पर्टिकुलर कटअप जो है कितना परसेंट तक डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंट तक कम हुआ है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पार्टिकुलर आ गए हैं जो रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसका पर्टिकुलर थर्ड डीवी आ गया है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट पे है। सबसे पहले इसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा आपको बता देना चाहेंगे तो ये अप्रेंटिसशिप आपका आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला 15/9/2023 के डेट में इसका ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर 20 तारीख तक इसका थर्ड डीवी आ जाता है तो आएगा, अगर 20 तारीख तक नहीं आता है तो फिर इसका थर्ड डीवी नहीं आ पाएगा। फाइनली 15 तारीख के डेट में ही इसका थर्ड डीवी के रिगार्डिंग आरसीएफ की तरफ से अपडेट जो है आ गया था। टोटल पोस्ट का बात करें तो 550 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फाइनली यहाँ पे फर्स्ट डीबी हुआ, उसके बाद आपका सेकंड डीबी हुआ, पर अभी तक डिपार्टमेंट को 550 कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं, जिसके कारण यहाँ पे थर्ड डीबी का जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अच्छा है कि थर्ड डीबी आया तो जिसका कम परसेंटेज है उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। पूरा डिटेल देखेंगे, कटअप क्या है, कब जाना है, कहां जाना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तो आपको यहां पे बताया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ टीटीसी यानी टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 वायर्ड नोटिस अंडर रेफरेंस द फॉलोइंग कैंडिडेट ईच कैटेगरी ट्रेड हैव बीन इंक्लूड इन थर्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द ट्रेड वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन टीटीसी आरसीएफ वेडनेसडे टू फ्राइडे। मतलब आपका बुधवार से लेकर आपका गुरुवार तक, शुक्रवार तक आपका यहाँ पे डीवी चलेगा, सुबह 9:30 से लेकर शाम के 4 बजे तक। आप देख लीजिए डेट, देख लीजिए ध्यान से कब आपको जाना है। तो यहां पे देख लीजिए ट्रेड में आपका फीटर, वेल्डर और लास्ट दिन आपका रखा गया इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक का, कारपेंटर, पेंटर और मैकेनिस्ट का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करें तो फीटर का आपको बुलाया गया है कितना को, 20 तारीख को। वेल्डर को बुलाया गया है 21 तारीख को। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन से है, रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिक से है, कारपेंटर, पेंटर और मैकेनिस्ट, उन सभी कैटेगरी वाले ट्रेड को यहाँ पे 22 तारीख को जाना है। मतलब 20, 21 और 22 3 दिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरसीएफ का थर्ड यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसके बाद हम आपको सीधे इसके मेरिट लिस्ट पे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आपका बात करते हैं, प्रिंट आउट आपको ले लेना है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का था, हार्ड कॉपी। उसके बाद आपको 10th क्लास का अपना मार्कशीट ले लेना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन रहे। ठीक है, उसके बाद आईटीआई सर्टिफिकेट ले लेना है और एनसीबीटी के लिए सिर्फ आया था, आरसीएफ का जो आपका वैकेंसी आया था ओनली सिर्फ आपका एनसीबीटी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। उसके बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो आपने 100 रुपीज का पेमेंट किया था, जो आपका अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी से होंगे उन सभी अपना 100 रुपीज का पेमेंट वाला फीस ले लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको ले लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है, एसटी, एससी, ओबीसी, डब्ल्यू जिस भी कैटेगरी से बिलोंग है। कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा नहीं है तो सीधे प्रॉफिट स्टडी पे वहां पे अपडेट है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जो भी हैंडीक्राफ्ट वाले कैंडिडेट होंगे या फिर एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट होंगे वो अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट होंगे वो ले लेंगे। और आपको आईडी प्रूफ में क्या क्या लेके जाना है, तो आपको आधार कार्ड लेना है, वोटर कार्ड लेना है और ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं, पेन कार्ड भी साथ में लेके जा सकते हैं।
और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है। तो टोटल यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं डीवी के टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड है, तो वो भी आप ले जाइएगा, ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम आ गए हैं फाइनली यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे, तो आप ध्यान से समझिए कि पर ट्रेड में कितने कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो थर्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ फीटर ट्रेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 20/9/2023 इन TTC/RCF। तो टोटल सबसे पहले यहाँ पे फीटर का देख लीजिए, फीटर में कितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है, उसके बाद हम इसका कट ऑफ आपको बताते हैं। देखिए फीटर ट्रेड के अंतर्गत सोच लीजिए यहाँ पे 357 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है थर्ड डीवी में। कट ऑफ कितना गया, तो कट ऑफ यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए आप सभी, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो एसटी का जो आपका कट ऑफ गया है वो देख लीजिए 73.91। ध्यान से यहाँ देखिए 73.91 एसटी का कट ऑफ गया। वहीं पे अगर बात करते हैं एससी का, अदर कैटेगरी का देख लीजिए, तो ये सारा आपका एसटी का है। एसटी के बाद सीधा आपका आता है ओबीसी। ओबीसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कट ऑफ जा रहा कितना 79.65, ठीक है, ये आपका ओबीसी का कट ऑफ है फीटर का। उसके बाद एससी का देख लीजिए कि पर्टिकुलर एससी का कट ऑफ कितना जा रहा, तो एससी का आपको देखने को मिलेगा कि 79.77 आपका एससी कैटेगरी के अंतर्गत कट ऑफ फीटर का जा रहा। वहीं अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व का, तो अनरिजर्व का कट ऑफ कितना जा रहा वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि जो भी अनरिजर्व वैसे फॉर्म अप्लाई किए होंगे बच्चे वो सभी परेशान होंगे कि अनरिजर्व का कितना जा रहा। तो देखिए अनरिजर्व का जो आपका क्या है वो आपका 80.35% आपका कट ऑफ गया है, और वो भी आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में। सोच लीजिए थर्ड मेरिट लिस्ट में जब इतना कट ऑफ जा रहा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितना गया होगा। हालांकि यहाँ पे पोस्ट कम है इसीलिए कट ऑफ पे आपको यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ये फाइनली हम लोग देख लिए किसका, फीटर का। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो ट्रेड आता है वेल्डर। वेल्डर वालों को जाना है 21 तारीख को सुबह 9:30 से 4 के बीच आपका डीवी होगा। टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितने हैं, तो टोटल इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी अच्छा खासा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, 306 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। कट ऑफ तो इसमें बहुत कम गया है वेल्डर में, देख लीजिए। अगर एसटी से बात करते हैं तो एसटी का देख लीजिए 61.08% पे वेल्डर का सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी में। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट कौन सा, ओबीसी, ठीक है। हालांकि देखिए ओबीसी का जो कट ऑफ है वो डाउन हो रहा है, पर एससी का जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे करके अप हो रहा है, तो ये डिफरेंस आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का देख लीजिए यहाँ पे 74 पे सिलेक्शन हुआ है वेल्डर में ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एससी में कितना कट ऑफ गया, तो एससी में देख लीजिए 74.25% पे एससी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन किया गया है। अब बात करते हैं अनरिजर्व का, तो अनरिजर्व में आपका देख लीजिए ज्यादा कट ऑफ में आपको अंतर देखने को नहीं मिल रहा। अनरिजर्व में आपका 74.72% पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, ठीक है। तो ये फाइनली हम लोगों ने वेल्डर का देख लिया। जिसका जिसका डीवी में नाम आया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन, जिसमें सबसे ज्यादा अभी कॉम्पिटिशन है, और इलेक्ट्रीशियन का डीवी रखा गया है 22 सितंबर को, ठीक है। अब इलेक्ट्रीशियन में कितने कैंडिडेट हैं, तो इलेक्ट्रीशियन में आपको ज्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया, सिर्फ आपका 135 कैंडिडेट ही लिया गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत। इसमें बात करें कट ऑफ का क्या सीन है देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसटी में, तो एसटी में आपका कट ऑफ गया है थर्ड मेरिट लिस्ट में 80.55। सोच लीजिए थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका इतना हाई कट ऑफ जा रहा तो फर्स्ट का क्या हाल होगा, सोच लीजिए 80.55, ठीक है, फर्स्ट का। ये आपका एसटी का था। एसटी के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एससी का कितना जा रहा, तो एससी का आप सभी देख लीजिए 84.82% है आपका एससी कैटेगरी के अंतर्गत कट ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेट देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपका ओबीसी। ओबीसी में आपका 84.93% आपका ओबीसी में इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ जा रहा थर्ड मेरिट लिस्ट में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपका ओबीसी के बाद आता है अनरिजर्व। हालांकि यहाँ पे जितने हाई परसेंटेज वाले कैंडिडेट होंगे ना ऑलरेडी वो लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत जगह का मेरिट लिस्ट में हाई परसेंटेज वालों का मेरिट में नाम आ गया होगा। तो जिसका भी सिलेक्शन हो गया उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप कोई फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से आपका एप्लीकेशन फीस लग रहा है या नहीं लग रहा, पर कोई भी यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फॉर्म प्लीज करके मत अप्लाई करिएगा, ताकि जिसका कम परसेंटेज है उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे आराम से हो जाए। अनरिजर्व कैटेगरी में बात करते हैं तो 85.41% यहाँ पे कट ऑफ गया है अनरिजर्व से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट स्टेट हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट स्टेट हमारे सामने आता है आपका, आप बहुत कम कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट स्टेट हमारा है पेंटर, और पेंटर का डीवी 22 तारीख को रखा गया, मात्र 12 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया। कट ऑफ देख लीजिए, एससी में आपका 73.83 है। उसके बाद अनरिजर्व में बात करें तो आपका 75.34 है। एससी में बात करें तो एससी का हम लोगों ने देख लिया, तो एसटी का यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैकेनिस्ट का 22 तारीख को डीवी है, 9:30 से 4 के बीच में। टोटल 12 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। कट ऑफ का अगर देखेंगे तो कट ऑफ देख लीजिए, आपका मैकेनिस्ट में एससी में आपका 81.23% कट ऑफ गया। सोच लीजिए थर्ड मेरिट लिस्ट में, मतलब मैकेनिस्ट का भी धीरे धीरे कट ऑफ बहुत हाई जा रहा। अनरिजर्व का बात करेंगे तो 83.01%, और आपका ओबीसी और अनरिजर्व का हालांकि कट ऑफ यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कारपेंटर से, तो इसमें 9 कैंडिडेट को लिया गया है। आपका ओबीसी में आपका 75.25 कट ऑफ गया है। एसटी में बात करेंगे तो 75.66 कट ऑफ गया है, और अनरिजर्व में बात करते हैं तो 77.22 कट ऑफ गया है कारपेंटर का। तो ये फाइनली हम लोगों ने अपडेट देखा, कौन सा? आरसीएफ कपूरथला का 550 पोस्ट पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नेक्स्ट हमारा ट्रेड है रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, इनका भी जो डीवी है 22 तारीख को ही होगा। टोटल कितने कैंडिडेट हैं? तो टोटल यहाँ पे 42 कैंडिडेट को लिया गया है। कट ऑफ एक बार देख लीजिए, तो कट ऑफ आपका एसटी में कट ऑफ देखने को मिलेगा 72, उसके बाद ओबीसी में आपका 81.67, उसके बाद एससी में बात करते हैं तो 81.81, और बात करते हैं अनरिजर्व में, तो अनरिजर्व में आपका 82 कट ऑफ देखने को मिल रहा। तो फाइनली हमने यहाँ पे सारा अपडेट देख लिया। ये देखिए आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। एक बार फिर से आपको डीवी डेट बता देते हैं ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी परेशानी देखने को ना मिले। तो डीवी आपका स्टार्ट हो रहा 20 तारीख से, जो आपका 22 तारीख तक चलने वाला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है। ये जो मेरिट लिस्ट है आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो गूगल पे जाकर टाइप करके आप सीधे मेरिट लिस्ट तक पहुंच सकते हैं। चलिए फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।